वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम आपका जो सेकंड यूनिट है वो आपको स्टार्ट करने जाएंगे, जिसके अंदर आपका बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है। पहले जो हम आपको बजटरी कंट्रोल क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। उसके पहले और सिंपल उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आज रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम देखेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा बजटरी कंट्रोल क्या होता है। फिर उसके बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसकी थोड़ी सी थ्योरी, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले आपका बजटरी कंट्रोल जो है वो देख लेते हैं। बजटरी कंट्रोल को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, सिंपल कि आपको बजट क्या होता है ना। पहले हमें बजट समझना होगा। तो अगर मैं बजट की बात करूँ, सिंपल अब क्या हो गया, एक आपका सिंपल एक प्लान हो गया है ना। जैसे एक प्लान हो गया, फाइनेंशियल प्लान हो गया, जो आपकी किसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में है ना। आपने कोई प्लान किया है अपना, कोई लॉन्ग पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, या किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपने किया हुआ है। तो जो आपका आपने जो प्लानिंग की है ना, आपके प्रोडक्शन को लेकर, सेल्स को लेकर, या किसी भी अदर चीज़ को लेकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस डिटेल प्लान को हम क्या करते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में लिखते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव टर्म्स में जब हम उसे लिखते हैं तो वो आपका बजट कहलाता है ना। सिंपल बजट क्या हो गया, आपका एक डिटेल प्लान हो गया, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल आप देख सकते हैं। तो जो बजट होते हैं वो आपके काफ़ी टाइप के बजट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हम बजट बनाते हैं। जैसे आपका रेवेन्यू बजट होता है ना, कि मुझे इतना इतना स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अपना रेवेन्यू कमाना है इस साल, या 3 महीने क्वार्टर में कमाना है, या फाइनेंशियल में कमाना है, इतना मेरा खर्चा होगा, ठीक है। एक्सपेंस को लेकर आपका हो सकता है आपका बजट। रिसोर्स को लेकर आपका बजट हो सकता है कि मुझे इतने लेबर आवर का यूज़ करना है, या इतने मेरे को मशीन आवर का यूज़ करना है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के आपके क्या होते हैं, आपकी एक डिटेल प्लान होता है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, है ना। क्या कितना कहाँ से आपकी इनकम आएगी, कहाँ पे आप खर्चा करने वाले हैं, वो सारा आपका क्या हो गया, बजट हो गया। सिंपल जैसे नॉर्मल बजट की डेफिनेशन होती है, वैसे हम यहाँ पे अपना एक बजट बनाते हैं, पर वो बिजनेस के टर्म्स में आ जाता है आपका। तो ये आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपकी डिटेल जो है प्लानिंग होती है, आपकी जो फाइनेंशियल ऑपरेशन गोल्स हैं वो कैसे अचीव हम करेंगे, है ना। सिंपल क्या होगा, जो आपकी बिजनेस प्लान है, जैसे मैंने बताया आपको, बिजनेस बिजनेस प्लान को आपको आप क्वान्टिफाइबल टर्म्स में उन्हें बता रहे हैं, तो वो आपका बजट होता है ना। जैसे मुझे इस साल सेल्स अचीव करनी है, तो कितनी सेल्स, मुझे कितना टारगेट है मेरा नंबर्स, तो मुझे इतने यूनिट्स अपने सेल करने हैं, या इतना इतना इतने रेवेन्यू मुझे अपना कमाना है ना। तो वही हो गया आपका, ठीक। जो आपको प्लान है, बिजनेस प्लान है, उसे हमने क्वांटिटेटिव टर्म्स में अपना कन्वर्ट कर दिया, वो आपको बजट हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें बजटिंग की, तो सिंपल बजटिंग कुछ नहीं है, आपने जो ऊपर एक बजट बनाया ना, उस बजट को हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। वो आपका हो जाता है बजटिंग करना, है ना। यानी आपने पहले बजट पूरा अपना वो कर लिया, आपने ड्रॉ कर लिया कि ये मेरी प्लानिंग है। अब आपने उसको क्वान्टिफाइबल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर एक ठीक तरीके से कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। क्या क्या प्रोसीजर हमें रखने हैं, क्या क्या हमें किस किस तरह से रिसोर्स का एलोकेशन करना है, कैसे हमें किसी को क्या अथॉरिटी देनी है, वो सारा आपका क्या होता है, बजटिंग के अंदर आता है। यानी कैसे सिंपल हमें जो हमने बजट बनाया उसे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कैसे वो सक्सेस होगा, वो आपका बजटिंग के अंदर आ जाता है ना। सिंपल हम पहले क्या करते हैं, इसके अंदर बजटिंग के अंदर ना पहले प्लानिंग करते हैं अपना, कि भाई जो बजट है उसे किस तरीके से हम अपना एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से उसे अचीव हम करेंगे, अपने जो मतलब बजट के अंदर जो हमने प्लान किया है उसे किस तरीके से अचीव करेंगे, वो हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं अपना पूरा। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, ये काफ़ी जरूरी होती है इसमें, है ना। हम अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स उनको बताते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। किस बजट के लिए, जैसे आपका सेल्स बजट हो गया, तो उसके लिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट उसके लिए जो है जिम्मेदार होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी उसके अंदर। आपका परचेज जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके भी हम बजट बनाते हैं, तो उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी, है ना। साथ साथ जो उनकी कोऑर्डिनेशन कराते हैं, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, सबको सबके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम सबके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हमको रोल्स देंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उनके अलग अलग उनको बजट देंगे, ठीक है। तो उनमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, तो जो ओवरऑल बजट हमने बनाया है, ओवरऑल हमारी जो प्लानिंग है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना भी बजटिंग का एक पार्ट होता है आपका, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग करना, कंट्रोलिंग क्या होगा, आपने जो बजट बनाया वो और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं आपका, ठीक है। कंपेयर करना, फिर ये भी आपको बजटिंग के अंदर आ जाता है कि भाई हमने जो बजट बनाया था वो और जो एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस है, उनको हम आपस में जब कंपेयर करते हैं, तो वो भी आपको बजटिंग के अंदर आ जाता है। फिर जो भी आपके करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, जो भी डेविएशन आप देखते हैं, तो उनके लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको बजटरी कंट्रोल आता है ना। बजटरी कंट्रोल सिंपल क्या है, जो आपका बजटिंग है वही आपका सेम बजटिंग कंट्रोल के अंदर भी आता है, बजटरी कंट्रोल के अंदर आता है। इसमें एक दूसरे पे आपको और आगे बढ़ जाता है। जैसे हमने लास्ट में कंट्रोलिंग में देखा कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपकी जो बजट आपके टर्म्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें जो कुछ डेविएशन आएंगे, अब जो डेविएशन आए वो तो हमने बजटिंग के अंदर देख लिए, बट उन डेविएशन को करेक्ट करने के लिए, करेक्टिव मेजर लेने के लिए, ठीक है, हम कुछ टूल्स का या कुछ अपने मैथड या टेक्निक का यूज़ करते हैं, वो आपका बजटरी कंट्रोल के अंदर आ जाता है ना। कि ये जो डेविएशन आए उनको कैसे सही करें, ठीक है, कैसे उनको मेजर करें, क्या इन्फॉर्मेशन इनसे हम निकालें, वो आपको फिर बजटरी कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो बजटरी कंट्रोल सिंपल क्या होगा, आपका वही सेम प्रोसेस हो गया कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो कि बजटेड परफॉर्मेंस, जिन्हें जो आपने बजटेड फिगर है आपकी, उन दोनों को हम एनालाइज करते हैं। कुछ भी वेरियांस अगर होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और उन वेरियांस को एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ठीक है। करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि भाई कैसे इसको हम सही कर सकते हैं, है ना। और उससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं, फर्दर करेक्शन करते हैं फिर अपने बजट के अंदर, ठीक है। हम उससे क्या करते हैं, दोबारा से अपना जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनको हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक। ये बजटरी कंट्रोल के अंदर आपका आ जाता है। फिर अगर हम बात करें आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है बजटरी कंट्रोल के, ठीक है, तो पहले जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो होगा लाइन डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे नंबर बताया आपको ना, हमें उनका करना, उनको सबकी उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, किसका क्या बजट रहेगा, वो हमें आपका डिसाइड करना है यहाँ पे, ताकि हर जो पर्सनल है आपका, है ना, हर जो डिपार्टमेंट है उसको उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पता रहे,
ठीक है, कि उससे क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो। तो जो हमारा बजट कंट्रोल है, इसके हेल्प से हम ये भी कर सकते हैं जो अलग-अलग डिपार्टमेंट है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उसको भी हम असेस कर सकते हैं, है ना? कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट करा हमारे ओवरऑल बजट के अंदर। सेकंड आपका आता है प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर कंपैरिजन। सिंपल सी बात है, जो हमने आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, और आपकी जो बजटेड फिगर्स है, उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कैसे होगा? सिंपल सी बात है, जब हमने बजट बनाया, हमारे पास कोई बेस है ना कंपेयर करने के लिए, हमने बजट बना लिया आपका। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना? तो हमारे पास एक बेस भी रेडी हो जाता है कि भाई हम कंपेयर करें तो किससे कंपेयर करेंगे? तो हमने बजट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं आपका, ठीक है? फिर आपका आता है जो आपका रिसोर्स है, उनका ऑप्टिमम जो है यूज़ हो पाए, ठीक है? वो इंश्योर करना, है ना? क्योंकि अगर हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, सिंपल से क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज़ है, उनका ऑप्टिमम यूज़ हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, काफ़ी सारे फैक्टर लिमिटेड फैक्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो जो बजट है ना आपका, उसे हम ठीक तरीके से नहीं बना सकते अगर हम अपने सारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको हम अगर ठीक तरीके से कंसिडर ना करें। तो अगर हम चाहते हैं हमारे सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ हो, तो हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं सबके बीच में। फिर नेक्स्ट आपको होता है कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है? वो हमको ऑलरेडी पता है आपका, जो हम ऑलरेडी कॉस्ट कंट्रोल वाले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें देखा था आपका, ठीक है? तो हम कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? भाई कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि मैंने अपना एक बजटेड फिगर बनाया हुआ है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो कॉस्ट है ना, वो उसके अंदर-अंदर रहे, ठीक है? वो जो लिमिट मैंने सेट की उस लिमिट के अंदर उससे बाहर ना जाए, ठीक है? तो वो आप कैसे कर सकते हैं? जो आपने कोई बजट बनाया हो तभी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बजट बनाया हुआ है, तो मैं कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकता हूँ अगर मैंने बजट बनाया है, ठीक है? तो बजट कंट्रोल इसमें भी आपकी हेल्प करता है, ठीक? फिर डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प करता है भाई, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने जो एक्चुअल सोचा था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी मेरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मेरी इतनी सेल्स हो सकती है ना? मेरे को इतना प्रॉफिट हो सकता है, बजटेड प्रॉफिट वगैरह मेरे इतने हो सकते हैं, ठीक? तो कुछ डेविएशन आए होंगे बीच में, तो डेविएशन किस कारण से आए, है ना? अब जब फ्यूचर में मैं प्लानिंग करूँगा दोबारा से, जब मैं फिर से जब अपना बजट बनाऊँगा, है ना? आगे जाके नेक्स्ट ईयर में या कभी भी, तो फिर मैं एक अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, और मैं अलग-अलग डिपार्टमेंट को लेकर भी डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ कि मेरे कौन सा डिपार्टमेंट मेरा एफिशिएंट है, ठीक है? कौन सा डिपार्टमेंट जो ज़्यादा आपके यहाँ पे रिसोर्स को ठीक से यूज़ नहीं कर रहा, है ना? कौन सा डिपार्टमेंट मेरा कमज़ोर है, कौन सा पॉइंट मेरा वीक है। और काफ़ी सारे डिसीजन हमें लेने होते हैं यहाँ पे कि भाई काफ़ी सारे डिसीजन होते हैं, जैसे मुझे कोई 2 प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, तो कौन सा प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सी प्रोडक्ट मेरा कम कॉस्ट में बन पा रहा है ना? वो सब चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी ये काफ़ी आपकी हेल्प करता है। फिर आपका आता है एडवांटेजेस क्या हैं, जो कंट्रोल्स के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला आपका एडवांटेज होता है एफिशिएंसी, है ना? तो काफ़ी आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक बजट सेट किया हुआ है, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, ठीक है? जो आपको जो मैनेजमेंट होगा, वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगा। जब उसे ये पता रहेगा कि भाई हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है ना? हमें कितनी लिमिट के अंदर रहना है, कितनी लिमिट से हमें अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं करना, है ना? तो इसमें काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो वेस्टेज होती है वो भी काफ़ी कम होती है ना? हर चीज़ की वेस्टेज आपकी रिसोर्सेज़ की जो भी है, आपके रॉ मटेरियल हो गए या आपके जो लेबर है ना? मशीन आवर्स, सबका जो वेस्टेज है वो काफ़ी कम हो जाती है, जब उनको उनकी लिमिटेशन पता है। फिर कंट्रोल एंड एक्सपेंडिचर भी आपका रहता है, जो आपके खर्चे हैं उनके ऊपर आपकी कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इससे, क्योंकि आपको पता है भी मेरे जो अलग डिपार्टमेंट है ना? कौन कितना खर्चा कर रहा है, सिंपल आपके हाथ में है, सब कुछ आपको पता है। कौन कहाँ कितना एक्स्ट्रा खर्चा करेगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? जब आप मेज़र करेंगे दोनों को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को और बजटेड फिगर्स को, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है आपका। फिर नेक्स्ट आपका था फाइंडिंग डेविएशन, तो उसमें तो हमारी हेल्प करता ही है। जैसे हमें पता है भाई जो बजटेड कंट्रोल का काम ही यही है ना? एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपके बजटेड फिगर्स है, उनके बीच में जो डेविएशन है उनको हेल्प करने, उनको ही तो मतलब मेन काम इसका वही है ना, जो भी डेविएशन है उनको ही निकालता है आपका, है ना? उन्हीं को हम अपना यहाँ पे एनालाइज़ करते हैं, जो भी वेरिएंस आते हैं। तो डेविएशन फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। फिर जो आपके रिसोर्सेज़ है, उनको उनका इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन करना, वो भी हमने देखा अभी, ठीक है? क्योंकि आपकी जो भी मेन है, आपका मटेरियल है, ठीक है? आपकी जो मशीनरी है, मनी है, ठीक? इन सब का जो आप ठीक से यूज़ करेंगे, इफेक्टिव यूज़ करेंगे, तब आप एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस अपना रन कर सकते हैं। तो इन सबको कैसे आप अपना इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्शन वगैरह है आपका, ठीक है? वो प्लान्ड है, पहले से आपने सब कुछ प्लान किया हुआ है, तो आप लिमिटेड चीज़ें यूज़ करेंगे हर हर सेक्टर में, है ना? मतलब जो भी आपके अलग-अलग प्रोडक्शन होगा, परचेज़ होगा, या जो भी आपका सेल्स से लेकर जो खर्चे होंगे, सबके ऊपर आपका एक अच्छा कंट्रोल रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे इफेक्टिव यूज़ होता है आपके रिसोर्सेज़ का, क्योंकि सब कुछ आपने पहले से प्लानिंग की हुई है। फिर अपने प्लान्स को आप रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन मतलब क्या हो गया कि मतलब रिवाइज़ करेंगे, कैसे रिवाइज़ करेंगे? जैसे मान लो आपने कोई भी आपने बजट बनाया है, सेल्स को लेकर बजट बनाया है आपने, ठीक है ना? अब जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो आपने वो मेज़र करी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेविएशन आया, ठीक है? पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है, ठीक है? जो भी डेविएशन आया, आपने देखा भाई ये जो डेविएशन है ना, ये करंट ट्रेंड के हिसाब से, मतलब जो कुछ भी ट्रेंड चल रहा होगा मार्केट में, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को। तो कुछ ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, आपने देखा, ठीक है? और आपने देखा इस वजह से मेरा जो डेविएशन आया है, काफ़ी ज़्यादा डेविएशन क्यों आया था? क्योंकि कोई भी मान लो सेल्स की कोई भी एक चीज़ है, उसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही थी, फैशन था उस चीज़ का, इसलिए आ गया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए। तो अब जब दोबारा से आप अपना बजट बनाएँगे ना, तो आप उसको ठीक तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वो कैसे करेंगे? जब आपको डेविएशन पता होगा, तो जब आपको डेविएशन पता चल गया, उसका कारण पता चल गया, तो आप अच्छी तरीके से प्लान को रिवाइज़ कर सकते हैं। अपने जो बजटेड फिगर है, उनको रिवाइज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और एक अच्छा बजटिंग फिगर आप बना सकते हैं। तो ये भी आपकी हेल्प करता है, जो आपकी फ्यूचर पॉलिसीज़ होगी उनको बनाने में भी। फिर आपको लिमिटेशन आ जाते हैं, है ना? लिमिटेशन में आपको क्या हो गया? पहला कि भाई जो भी हम बजट बना रहे हैं, जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं, वो सिंपल क्या हो गया? एक मतलब एस्टिमेट करने ही क्या होता है आपका? सिंपल सा प्रेडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर में, हाँ, क्या एक्सपेक्टेड आप क्या कर रहे हैं? सिंपल सारी बात है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर है आपकी, है ना? एक्चुअल में आपको कुछ नहीं पता है कि इतनी सेल्स मेरी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। जितना मैं अपना एक्सपेंडिचर का बजट बना रहा हूँ, हो सकता है खर्चा उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए, है ना? तो सारी चीज़ें एस्टिमेट के ऊपर होती है। तो कोई भी चीज़ में से वो नहीं होती फिक्स, आपका चेंज हो सकता है कुछ भी। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका होता है,
ना? सिंपल आप क्या करेंगे, पहले आपको अपना बजट बनाना है, पहले प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों की। तो कुछ आपको अपने कुछ प्रिलिमिनरी स्टेप्स लेने होते हैं, हाँ? जैसे आपको अभी जो बजट है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको जो मैनेजमेंट है, उससे पहले आप समझाएँगे भई ये हमें अपना बजट बनाना है ना? जो भी हमारा मैनेजमेंट है ना, उसको हमें क्या चाहिए, एक पूरा अटेंशन चाहिए, पूरा टाइम चाहिए मैनेजमेंट का, ठीक है? तो मैनेजमेंट को क्या करना है, उन चीज़ों को समझना है, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, अपनी पॉलिसीज़ उन्हें चेंज करनी पड़ेगी। हर डिपार्टमेंट अपने खुद की प्लानिंग भी करेगा फिर उसके बाद कि कैसे हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो आपको होगा ना, स्टार्टिंग फेज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि उनको टाइम लगता है अडॉप्ट होने में। उस एनवायरनमेंट में जाने में जो आपके अलग डिपार्टमेंट होंगे, उनको टाइम लगेगा, ठीक है? तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव होता है ना? एक्सपेंसिव क्यों होता है आपका ये? क्योंकि हमें आपका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ठीक है? और जिसका प्रोसेस है आपको बजटिंग का, वो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लेंथी कह सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है ना? काफ़ी अलग-अलग जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तभी तो आप बजट बनाएँगे ना। आप सिंपल ऐसे बैठे-बैठे बजट नहीं बना सकते। आप पास्ट ट्रेंड्स भी देखेंगे अपने, ठीक है? फिर आप और करंट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वो भी देखने होते हैं आपको। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है। बाद में जो आप डेविएशन वगैरह जो आपके आते हैं, उनको एनालाइज़ करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट वगैरह की हेल्प चाहिए होती है, तो काफ़ी अभी आपके एक्सपेंस आता है ना? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्वालिफाइड मैन पावर का यूज़ करेंगे, कुछ आप बेहतरीन रिक्वायरमेंट्स का यूज़ करने वाले हैं ना? तो इनमें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए ये जो पूरा आपका बजटरी सिस्टम होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हम इसे कह सकते हैं। फिर इसके अंदर आपका क्या होता है, रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ना? हम बजट को मतलब जो हमने बजट सेट किया है, अभी हमने 3 मंथ के लिए बजट सेट किया हुआ है, ठीक है? अब इसके अंदर रिजिडिटी क्यों है? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट पे सब कुछ लिखा हुआ है आपका, है ना? आप जो भी डिपार्टमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। इंटरनली आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपने तो प्लान बना दिया अपना कि मुझे इतनी मेरी सेल्स टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, इतना ही मुझे अपना खर्चा करना है लेबर का, इतना ही मुझे अपने रॉ मटेरियल का खर्चा करना है, इससे ज़्यादा मुझे रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करना, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। ये आपने क्या करा, ये आपने इसको रिजिड बना दिया, ठीक है? बट जो रियलिटी होती है ना, उसमें ये सब नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है आपका कि भाई रियलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें जो कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ठीक है? जो आपके जो भी आपने बजट बनाया है, उसको चेंज वो कर सकते हैं, है ना? आपने कहा था कि मुझे इतनी ही अपनी सेल्स रखनी है। अब ज़रूरी नहीं है सेल्स आपकी उतनी हो, सेल्स आपकी उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है? डिमांड के ऊपर वो आपका सिंपल सी बात है, सिर्फ डिमांड के ऊपर बेस है वो आपकी सारी चीज़ें। तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया जो उसको डिसाइड करेगा बाद में जाके। रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल पे इतना ही खर्चा करना है, लेकिन हो सकता है मार्केट के अंदर जो रॉ मटेरियल है ना? उसके जो प्राइसेज़ वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उससे आपका बजट फिर हिल सकता है पूरा। तो इसलिए जो बजट है ना, वो आपका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, ठीक है? तो जो रिजिडिटी है, वो भी इसकी एक लिमिटेशन होती है। तो बजट आपको ऐसा बनाना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, है ना? आप उसे क्या कर पाएँ, ईज़िली आप उसको चेंज कर पाएँ, फैक्टर के हिसाब से। जो भी फैक्टर आपके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फैक्टर के हिसाब से आप इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके हिसाब से आप अपने जो पर्पज़ है आपके बजट का, उसको आप सिंपल सी बात है, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उसे चेंज कर सकें आप। नेक्स्ट आपका आता होता है कोऑपरेशन, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। अगर कोऑपरेशन नहीं होगी आपके जितने भी डिपार्टमेंट है अलग-अलग, क्योंकि सबके अलग-अलग बजट होने वाले हैं, है ना? एक आपका जो होता है मेन बजट होता है, ठीक है? मास्टर बजट होता है। उसके अंदर ही हम काफ़ी सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट के बजट होते हैं, ठीक है? मतलब सेल्स का अलग हो गया आपका, प्रोडक्शन का अलग अलग बजट हो गया, ठीक है? मैन पावर का मतलब लेबर वगैरह का अलग बजट हो गया। तो अगर सबके अंदर कोऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है? तो ओवरऑल आपका जो बजट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल, वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर कॉर्पोरेशन के बीच में काफ़ी रिक्वेशन होती है। कॉर्पोरेशन नहीं है, तो फिर ये बजट कंट्रोल भी आपका सक्सेस होने की जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर हम बात करें भाई जो बजट है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? सिंपल सी पहली बात तो वही होगी आपकी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है ना? उनको डिसाइड कर लो। ऑब्जेक्टिव मतलब सेल्स के से रिलेटेड हो सकती है आपका, प्रोडक्शन के से रिलेटेड आपकी जो ऑब्जेक्टिव हो सकती है, ठीक है? जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, पहले वो आप सिंपल सा अपना डिफाइन कर लो कि भाई ये चीज़ मुझे अपना अचीव करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो आपके की बजट फैक्टर होंगे, है ना? की बजट फैक्टर क्या होंगे? कुछ ऐसे आपके फैक्टर होते हैं जो बजट को सीधे इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो आपने प्रोडक्शन को लेकर कोई बजट बनाया, ठीक है? अब आप हो सकता है जो पावर की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो, है ना? या फिर रॉ मटेरियल, मान लो रॉ मटेरियल आपको टाइम से मिल पा रहे हैं, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस मिल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको लिमिटेड मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, ठीक है? तो क्या कर पाएँगे? आपने ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाया, जो आपने बजट बनाया था अपना प्रोडक्शन को लेकर, वो आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है। जितनी डिमांड थी उतना आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए, किसी भी कारण से पावर नहीं थी या रॉ मटेरियल टाइम से नहीं मिले या आपको लेबर नहीं मिले उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो कुछ की फैक्टर होते हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है? जो अपने बजट के लिए होता है। फिर आपको क्या करना है, अपॉइंट करना है आपको एक कंट्रोलर या ऑफिसर, ठीक है? उसका काम क्या होगा, सिंपल इस जो भी आपने बजट बनाया, ठीक है? उसको इम्प्लीमेंट कराना, डिज़ाइन करना, ठीक है? देखना भी डेविएशन वगैरह क्या आ रहे हैं। तो क्या होता है, एक तरह का आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना? सीनियर एग्जीक्यूटिव किस लिए होते हैं आपकी, जो भी आपने बजट बनाया उस चीज़ में आपकी एक बजट कमेटी बनती है। उस बजट कमेटी मतलब अलग से जैसे कोई डिपार्टमेंट बना दिया हमने, तो बजट कमेटी हमने बना दी अपनी। तो जो आपका ऑफिसर होगा, जो आपका बजट ऑफिसर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी चीज़ की, भाई वो कोऑर्डिनेशन लाए, ठीक है? जो भी आपके अलग-अलग फैक्टर्स हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? डेवलपमेंट करे जो भी आपके बजट प्रोग्राम्स हैं, उन्हें किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है, ठीक है? और फिर आपका एक मैनुअल होता है, बजट मैनुअल, उससे भी वो लोग प्रिपेयर करते हैं। बजट मैनुअल जो होता है, वो आपका बजट कमेटी जो होती है, वही उसको प्रिपेयर करती है, ठीक है? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, जो भी आपका बजट कंट्रोलर होता है, ऑफिसर होता है, जो कि पार्ट होता है किसका, आपका बजटिंग कमेटी का पार्ट होता है, मतलब मेंबर होता है उसका आपका, सिंपल।
तो जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो मेन काम है इसको बनाने का, बजट कमेटी के अंदर जो आपका बजटिंग ऑफिसर होगा, बजट ऑफिसर होगा, वो बनाएगा आपका बजट मैनुअल, ठीक है। तो जो बजट मैनुअल होती है, नेक्स्ट आपका फिर स्टेप वही होता है बजट मैनुअल बनाना। तो जो बजट मैनुअल है वो क्या होगा, सिंपल एक बुकलेट होती है आपकी जो स्पेसिफाई करती है जो ऑब्जेक्टिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो, और स्ट्रेटेजी कि भी हमें जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें कैसे अचीव करना है, ठीक है, वो पूरा बजट मैनुअल के अंदर लिखा होता है, ठीक। सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई कहाँ से अर्न करना है, कहाँ से एक्सपैंड करना है, किस तरीके से एक्सपैंड करना है, ठीक, वो सारी चीज़ें लिखी होती है उसके अंदर। फिर आपको अपना एक बजट पीरियड सेट करना होता है, ठीक है। बजट पीरियड क्यों सेट करना है, क्योंकि जो भी आपका बजट है भाई आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही अपना अचीव करना है ना। बजट आपको या क्वार्टरली हो या आपका एनुअल है, मतलब जो भी आप फाइनेंशियल है उसके हिसाब से, तो आपको अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो डिफाइन होना चाहिए। अब इसके लिए कोई ऐसा कुछ जनरल रूल नहीं बनाया गवर्नमेंट ने कि भैया इतने साल का ही होगा। डिपेंड करता है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर, कि आपको 3 मंथ का रखना है, क्वार्टरली रखना है, ठीक है, या अपना फाइनेंशियल ईयर के या एनुअली रखना है, मतलब कैसे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पे करता है, ठीक है। वो भी कौन डिसाइड करेगा, मतलब किसका काम, ये भी आपको बजट कमेटी का ही काम हो जाता है, ठीक है। उन्हीं को बनाना है बजट वगैरह सारा। बजट कमेटी जो है, बजट ऑफिसर भी उसमें हेल्प करते हैं आपकी, वो सब। फिर आपको क्या करना है, अपना लास्ट जो आपका स्टेप होता है वो आपको होता है स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट, ठीक है। मतलब जो भी मान लो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, आउटपुट मतलब क्या हो गया, जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है ना, उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको और जो आपके बजट फिगर थे उनको हमने कंपेयर किया, ठीक है, उसमें वेरिएशन आया, एनालाइज किया। अब हमने जो एनालाइज किया उसके बेस में क्या करेंगे, न्यू स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, है ना। हम डायरेक्टली जो एक्चुअल वाले हैं और जो आपके बजट फिगर है उनको हम कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि हमें फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, उन्हें डायरेक्ट करके कंपेयर करके हम नहीं कह सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उनको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर एक चीज़ आती है आपकी, हम उनको स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस आई है वो चीज़, अगर मैं उसी सेम चीज़ को, ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अंदर करता हूँ, स्टैंडर्डाइज में कर देता अगर, तो क्या एक्चुअली में फ़ायदा होता है नुकसान होता है, हाँ। ये चीज़ समझ में आएगी आपको, जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट में करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थ्योरी पार्ट आपका हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।